नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बिहार चुनाव में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार दौरे के पहले दिन जो जो कुछ कहा था, उन्हीं सारी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की रेल बना दी है। और प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की ऐसी रेल बनाई कि दूसरे दिन राहुल गांधी को अपने बयान तक बदलने पड़ गए। साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, शिकायत भी दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव के मंच से जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो पीछे तेजस्वी यादव का चेहरा जो है वो लटक गया था, क्योंकि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वो काम तेजस्वी यादव ने भी किया। मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, देश के बड़े बड़े नेता गए थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन गए थे, दुनिया भर के लोग आए थे। लेकिन उसमें तेजस्वी यादव यानी लालू यादव का जो परिवार है वो सारा गया था। यहां तो सिर्फ मोदी जी गए थे। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी तेज प्रताप यादव, उनकी बेटियां सब गई थी। और उससे भी मजे की बात, मुकेश अंबानी ने अपना प्राइवेट प्लेन भेजा था बिहार इन लोगों को आने के लिए। आप अंदाजा लगाइए इस बात का। और उसी मंच से राहुल गांधी ये भाषण दें कि जानते हो मुकेश अंबानी की शादी में क्यों ये गए थे, क्योंकि असली सरकार मुकेश अंबानी चलाते हैं। अब आप सोचिए कि तुमने जिस व्यक्ति को बिहार में सीएम का चेहरा घोषित कर रखा है, वह व्यक्ति भी तो अंबानी की शादी में गया था। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। छठ पूजा पर जो बकलोली करके राहुल गांधी आए थे, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने जबरदस्त इनकी रेल बनाई, जबरदस्त तरीके से धुलाई की। प्रधानमंत्री ने सीधे कनेक्ट कर दिया कि राहुल गांधी छठ पूजा को पाखंड बता रहे हैं, आडंबर बता रहे हैं। नाच गाने वाले मुद्दे पर भाजपा ने एफआईआर दर्ज करा दी। राहुल गांधी दूसरे दिन कहते हैं कि ऐसा है कि मोदी जी जमुना में नहीं गए थे छठ पूजा के लिए, जिसको नाटक बता रहे थे। मोदी जी जाने वाले थे, नहीं गए। राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है कि मोदी जी गए थे कि मोदी जी नहीं गए थे। अब उनकी टीम क्या फीड देती है राहुल गांधी को, यह समझने वाली बात है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से झगड़ा बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने इस बात की शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से की। तेजस्वी यादव ने इस बात की शिकायत अपने पिता लालू प्रसाद यादव से की। और लालू प्रसाद यादव से जैसे ही इस बात की शिकायत की, तो जो चुनाव पर्यवेक्षक बना करके भेजे गए हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, उनको लालू यादव ने जबरदस्त डांट लगाई है। उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग राहुल गांधी को इसीलिए बिहार लेकर के आए हो, इससे क्या वोट बढ़ रहा है। अब बिहार में एक नई बात चल गई है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहे थे, तेजस्वी यादव को ट्रोल कर रहे थे। और ये सब सारी बातें मैंने एक दिन पहले के वीडियोस में अपने बताया था कि अब क्या क्या होगा इसका रिएक्शन। और लगभग ऑलमोस्ट 90% उसी तरीके का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। अब और बौखलाहट बढ़ गई है महागठबंधन की। तो आइए उसी पर हम लोग बात करेंगे कि हो क्या रहा है। मोदी का डांस वाला बयान देकर के राहुल गांधी ने अपने और तेजस्वी के लिए आफत मोल ले ली है। ये कुछ वैसा ही बयान है जब 2015 में डीएनए और शैतान पर बवाल हुआ था, है ना। राजद नेताओं ने, अब मोदी जी क्या कहते हैं, राजद और कांग्रेस के नेताओं ने नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से दिक्कत है। अब ये बात बोला खेसारी लाल यादव ने, भोजपुरी के जो गायक कलाकार हैं, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बात को बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग विदेश तो घूमने जाते हैं, लेकिन
अयोध्या में बने राम मंदिर को इनको देखने की इच्छा नहीं हुई। और बात सही है, ना तेजस्वी कभी गए राम मंदिर देखने के लिए, ना खेसारी गए कभी राम मंदिर देखने के लिए, और ना ही कभी राहुल गांधी गए राम मंदिर देखने के लिए है? फिर उन्होंने जंगल राज का जिक्र छेड़ दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का जिक्र ही नहीं छेड़ा। नई पीढ़ी को घटनाओं से कनेक्ट करते हुए उसका जिक्र छेड़ा, और इसका जवाब नहीं है तेजस्वी के पास या उनके लोगों के पास। तो आइए और देखते हैं क्या क्या कहा मोदी जी ने। पंजाब के, फिर उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम ने कहा था बिहारियों को राज्य में घुसने नहीं देंगे। चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार थी, मंच पे प्रियंका गांधी थी, और तब इस बात को कहा था चन्नी ने कि बिहारियों को राज्य में घुसने नहीं देंगे। हालांकि उसके बाद सरकार केजरीवाल की वहां पे बन गई, भगवंत मान सीएम हो गए। इस बात का भी जिक्र कर दिया और बिहारी अस्मिता की बात भी कर दी। लालटेन वाले हो या पंजे वाले, उनके इंडी अलायंस के साथी सब बिहारियों का अपमान करने में लगे हुए हैं। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के लोगों को राज्य में घुसने नहीं देंगे। उस वक्त मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी मौजूद थी जो आजकल संसद में बैठती है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है बिहार और बिहारियों के अपमान का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब भाई साहब, है एक बात और कही थी प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस बिहारियों का अपमान करने वाले को और मंच पर बुला रही है। अब चाहे वो स्टालिन की बात हो और चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात हो, इन लोगों ने बिहारियों के अपमान पे बहुत कुछ कहा है। इनके राज्यों में बहुत सारी चीजें, घटनाएं घटी, इसको भी जिक्र कर दिया। मतलब जो ये तू तड़ाक की भाषा राहुल गांधी ने प्रयोग की है ना, तो मोदी जी ने कहा कि आओ हम तुमको बताते हैं कि चुनाव कैंपेन कैसे होता है बेटा, है। फिर प्रधानमंत्री ने एक और बात कह दी। पीएम बोले कांग्रेस चाहती है आरजेडी का नुकसान हो जाए, और ये बात अब बिहार में धीरे धीरे शुरू हो गई है। मतलब गजब चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बिहार बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। पीएम मोदी को लेकर डांस वाले बयान को कहा अभद्र है। चलिए भाई, ये तो यहां तक तो ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, हमारी सरकार छठी मैया को विदेश में जय जयकार कराने में लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप बताइए क्या वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान करेगा? निर्जला उपवास करने वाली माताएं इसे सहन करेंगी? भाई साहब मैं बता रहा हूं, अंदाजा नहीं होगा जो लोग बिहार से के बाहर के होंगे कि बिहार में क्या महत्व है छठ पूजा का। पूरा का पूरा मामला महिला सेंट्रिक हो गया, पूरा का पूरा मामला भावनाओं से हो गया। मतलब जब छठ माँ की बात हो तो वहां पे आप किसी निगेटिव शब्द को कह ही नहीं सकते हैं, चाहे किसी भी सेंस में आप कहने की कोशिश कर रहे हो। सेंस वेंस का मतलब नहीं होता। छठ मैया के पूजन में जो प्रसाद बनता है उस पे परछाई तक भी नहीं पड़ने दी जाती है, उसको दोष माना जाता है। और तुम जाकर के इसको आडंबर और ड्रामा और पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। तब चुनाव है तो जो बोलोगे तो उसका तो रिएक्शन होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना बढ़िया यूज करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं राहुल गांधी स्टार प्रचारक है। किसके? कांग्रेस के नहीं, भाजपा के। जैसे देखिए राहुल गांधी आए, माहौल सेट हो गया। इससे पहले थोड़ा माहौल सेट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, डिजिटल, हमने डिजिटल ऐप का जो थीम है वो भीम रखा, और किस तरीके से हमने पिछड़ा आयोग बनाया, वो सब सारी बातें उन्होंने कही। एक बात उन्होंने बड़ी मजेदार कही। क्या कहा? मुजफ्फरनगर के संदर्भ में, मजेदार नहीं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कनेक्ट किया। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम कितना रिसर्च करके भाषण देती है, उतरती है मैदान में। मुजफ्फरनगर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुजनी और लहठी, मुजफ्फरनगर बार बार निकल रहा है, सॉरी, मुजफ्फरपुर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुजनी और लहठी मुजफ्फरपुर की पहचान है। अब सुजनी के बारे में मैं बता दूं, एक तरीके का कपड़ा होता है जिसपे सुई के द्वारा उसको बुना जाता है। बड़ा आकर्षण होता है, लोग उसको बिछाते हैं, बिछावन की तरह यूज करते हैं, और बहुत सारी तरीके से यूज होती है। सुजनी उसको बोलते हैं। और एक होता है लहठी। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी रंग बिरंगी लकड़ी और
अन्य सारी चीजों की जो चूड़ियां होती हैं, अक्सर शादी विवाह में वो प्रयोग होती है, लहठी या इस तरीके के फंक्शनल ओकेजन पे लाठी यूज करते हैं, वो मुजफ्फरनगर की उपज है। उसको लेकर के उन्होंने कनेक्ट किया। और चूड़ियों का बड़ा महत्व है, देखिए महिलाओं के संदर्भ में। तो एक तो प्रधानमंत्री ऐसे भाषण दे रहे हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी इनरिलेवेंट भाषण दे रहे हैं, जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं है। तुम अंबानी अंबानी रट रहे हो, तुम्हारे बगल वाला उसकी शादी में गया था, तो मतलब क्या निकला। खैर, अब वो वीडियोस फोटोग्राफ सब भाजपा वाले निकाल करके और आरजेडी वाले जेडीयू वाले निकाल करके सब चला रहे हैं, भैया देखो देखो देखो। मतलब जो लोग नहीं जान रहे थे वो लोग भी अब जानने लगे। खैर, 10,000 रुपए का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, बोला कि इस पैसे को और बढ़ाएंगे, 1,30,00,000 लोगों तक पहुंच गया है। साथ के साथ उन्होंने कहा कि हमने सबको सम्मान दिया, भगवान लाल सहनी को अध्यक्ष बनाया गया पिछड़ा आयोग का। बहुत बड़ा सम्मान है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है। किसको? भगवान लाल सहनी को, है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किस तरीके से चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। उन्होंने एक बात और कही, इस चुनाव में दो युवाओं ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है, दूसरा बिहार के भ्रष्ट परिवार का युवराज है। हजारों करोड़ रुपए का इन लोगों ने गबन किया। ये लोग दिन भर 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 करके मोदी को गाली देते हैं। ये नामदार लोग कामदार को गाली दे रहे हैं। ये पिछड़ों को गाली देना सम्मान समझते हैं। ये गंदी गंदी गालियां देते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाय बेचने वाला यहां तक पहुंच गया, जो गालियां देते हैं सुनो उनकी कृपा से, यहां नहीं पहुंचा, करोड़ों की कृपा से पहुंचा। प्रधानमंत्री ने सीधे कहा कि एक चाय वाला पिछड़ा पहुंच गया यहां तक, तो गाली देने वालों की कृपा से नहीं पहुंचा, करोड़ों मतदाताओं की कृपा से पहुंचा है। ले भैया, यह भी आ गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके के कंपेन से रोकने का सबसे बड़ा तरीका था कि बिहार में राहुल गांधी को भेजा ही न जाए। इस बात को समझ लीजिएगा आप। लेकिन इन सब सारी चीजों के बीच में एक और चीज हुई, जिसको पूरी तरीके से एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही थी। उस घटना का जिक्र मैं कर देता हूं। मोकामा से नेता हैं, बड़े नेता हैं अनंत सिंह, अक्सर उनका इंटरव्यू आप लोग सुनते होंगे। मोकामा में एक आरजेडी नेता की हत्या हो गई, मोकामा में। लेकिन मजे की बात क्या है कि वो आरजेडी नेता जनसुराज के कैंडिडेट का प्रचार कर रहा था। मतलब आपने सुना है ऐसा कि तेजस्वी यादव की पार्टी का नेता प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता का प्रचार कर रहा है, और वो कोई सामान्य नेता नहीं था, बाहुबली है, 30-32 बार जेल जा चुका है, उसका मैं एक वीडियो इंटरव्यू देख रहा था, तमाम बातें। तो भैया, अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो आरजेडी का एक नेता जनसुराज के कैंडिडेट का प्रचार क्यों कर रहा है? पहले आरोप लगा कि अनंत सिंह के समर्थकों ने ऐसा किया, पहले ही आरोप लग गया, ये प्री प्लान था कुछ। अनंत सिंह ने कहा कि ये सब कुछ सूरजभान ने करवाया है। सूरजभान बाहुबली, सूरजभान चूंकि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता है, तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं अनंत सिंह के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया है, अब उस पर जांच चल रही है। एक वीडियो आई है जिसमें दुलार चंद यादव के लोग जनसुराज के कैंडिडेट का समर्थक बनके अनंत सिंह के काफिले पर पथराव कर रहे हैं। इस घटना को इस तरीके से बिहार में पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हुई कि देखो, एक बाहुबली जो है, भूमिहार जाति से आता है, एनडीए का उम्मीदवार है, वो किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, माफियागिरी कर रहा है। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में बाजी पलट गई, और ये दुलार चंद यादव जो था, यह भी माफिया था। लेकिन फिर भी किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये इस समय क्यों कराया गया है?
यह समझने की बात है। और आरजेडी का आदमी, सूरजभान का आदमी जनसुराज के आदमी का प्रचार क्यों कर रहा है भाई? हैं? खैर, जो भी हो, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए। जय श्री राम।